जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का ITI चौक है और यहाँ पर हजारों की संख्या में इस वक्त महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। आंदोलन और अनशन का कारण सिर्फ एक ही है और वह यह है कि यहाँ पर वे ठगी की शिकार हुई हैं। फ्लोरामैक्स नामक कंपनी के द्वारा करोड़ों की ठगी कर ली जाती है। उन्हें संबल बनाने के बहाने, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के बहाने अनेकों स्वप्न दिखाकर, बड़े बड़े स्वप्न दिखाकर यहाँ छलावा किया जाता है। और यहाँ पर थक हार कर जब कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो यह महिलाएं अनेकों दिनों से यहाँ पर अनशन कर रही हैं और आंदोलन कर रही हैं और साथ ही कई महिलाएं उनका समर्थन भी कर रही हैं। इसी बीच आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए यहाँ शासन प्रशासन ने, न्यायपालिका का इन्हें भी सम्मान करना है, यह शासन प्रशासन भी जानती है और यह स्वयं भी जानते हैं कि कानून का हमें पालन करना है। कानून को किसी भी प्रकार को हाथ में लेकर यह महिलाएं अपना इंसाफ नहीं चाहती हैं। ये चाहती हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाएं और इनकी सुध ली जाए और इनके कर्जे को माफ़ किया जाए। उस वक्त तक जब तक कि फ्लोरामैक्स का मामला किसी रिजल्ट तक नहीं आ पाता। आइए जानते हैं, फिलहाल आदर्श आचार संहिता उस वक्त आता है जब आपके क्षेत्र में नगरीय निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव या अनेकों प्रकार के जो चुनाव होते हैं, उस वक्त आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। 4 से ज़्यादा की संख्या में आप कहीं बैठ नहीं सकते हैं, अनेकों नियम धर्म है। अब इस हवाले से इनको यहाँ पर अल्टीमेटम दिया गया है कि आप अपने आंदोलन को फिलहाल स्थगित करें जब तक कि आदर्श आचार संहिता है। कुछ महिलाओं का कहना है कि चुनाव होने हैं और हम चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। 40,000 महिलाएं हैं और 40,000 महिलाएं के घर परिवार परिजन इष्ट मित्र सभी हैं, तो देखा जाए तो लाखों लोग इस चुनाव का बहिष्कार इस बार करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं यह आंदोलन तख्त पलटने का भी पावर रखता है। ऐसी शुबा हो रही है कि कहीं ना कहीं रिजल्ट इस बार ऊपर नीचे, या जो आपने सोचा हो, मैं खासकर उन जनप्रतिनिधियों के लिए कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि यह आंदोलन आपके तख्त को पलट दे। जब तक इसमें शासन प्रशासन कोई सकारात्मक और ठोस पहल नहीं निकालती है, तब तक यह महिलाएं इस तरह की आंदोलन भविष्य में भी करेंगी, यह इनका कहना है। आइए जानते हैं, क्या नाम है बहन आपका? अंजू। अंजू, कितने दिनों से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? हम 6 तारीख ले चालू करे हम 15-16 दिन हो गए। 15-16 दिन हो गया, मतलब हाँ। 2 हफ्ता। हाँ, 2 हफ्ता हो गया। अभी आप सब कितने तादाद में ठगी के शिकार हुए थे? 40,000। करोड़ों की ठगी कर ली गई। हाँ। किस कंपनी के द्वारा? फ्लोरामैक्स कंपनी के द्वारा। अभी चूंकि आदर्श आचार संहिता का बात कहा जा रहा है, हाँ क्या शासन प्रशासन ने आपको यहाँ से उठ जाने की बात कही है? हाँ, SDM सर आए रहे हमें, आश्वासन दीन हमें कि तुम्हारा काम हो जाही, इसे कह के लोन माफी वाला जो बात रखे हैं अंतेला इना की दोबारा आए के बैठे नहीं पाड़े बोले हैं। लेकिन जब हमार काम नहीं होई ना तो हम अपन आंदोलन ला जारी करबो। आचार संहिता खत्म होई तेकर हम अपन आंदोलन फिर से चालू करबो। एटीएम में कहीं से आप मन ने मतलब कोई लिखित आश्वासन दी हवेगा? लिखित आश्वासन नहीं मिले हवे, मतलब मौखिक दी हवे? हाँ, मौखिक देंगे। इस बीच काफी मंत्री लोग आए, हाँ, आप लोग को समझाइश देने, हाँ, या डराने, हाँ, या धमकाने। उनके वक्तव्यों से हमें अनेकों प्रकार के निष्कर्ष या रिजल्ट दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि अगर क्षेत्र में आता है, आपका प्रथम नागरिक, घर का मुखिया, वह किस तरह से आपसे बात करता है, आप दुखी हैं, भूखे प्यासे हैं, और आपसे अगर वह मिसबिहेव करता है, कटु वचनों का उपयोग करता है, निचले शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो कहीं ना कहीं एक मंत्री लेवल के व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता। हाँ। हमने उन वीडियोस को देखा है और हमने प्रमुखता से अपने चैनलों में लगाया भी है। लगाने का मकसद महज सिर्फ इतना था कि आप अपनी वाणी में सुधार कीजिए महाशय। आप किसी के तकलीफ में शरीक होने गए हैं और आप उनसे बदसलूकी से पेश आ रहे हैं। यह बदसलूकी नहीं तो और क्या है?
अच्छा, अभी आप सब आदर्श आचार संहिता की वजह से कानून न्यायपालिका का पालन करना है, हाँ उस पर हमारा विश्वास है। हाँ अभी आप लोग यहाँ से उठ जाएंगे, फिर चुनाव आएंगे, हाँ। तो चुनाव देने सब लोग आप लोग खुशी खुशी जाएंगे? नहीं जान, हमन अपन वोट के बहिष्कार कर देबो। क्यों? कहा कि अभी तक तो हमला नहीं सुनी है कोई, और हमार से हम ही वोट देथन, हम नेता बनाथन और हम ही ला उठवा के फेंकवा दूँ कही थी, तो कौन हम वोट दही इसने? हमें जब बेटी बहन के रक्षा नहीं कर सका थे तो हम वोट कावा देबो? हमन बिल्कुल नहीं देंगे। मैंने जिनको हमने रक्षक बनाकर चुना, जिनको अपना सिरमौर बनाया, वे आते हैं और हमें ही ऊंच नीच शब्दों का इस्तेमाल करके हमें ही डराते धमकाते हैं। तो ऐसे अगुआ, ऐसे बड़े भाई, ऐसे पिता तुल्य नेता क्यों चाहिए? रक्षक ही भक्षक बन जाए तो किस पे उम्मीद करें हम? तो कहीं ना कहीं आप लोग विश्वास खो रहे हैं। हाँ हाँ ऐसे जनप्रतिनिधियों से। हाँ। कहीं ऐसा ना हो, मैं जनप्रतिनिधियों को पहले भी मैंने कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटी सी चिंगारी बड़ा आग का रूप धारण कर ले और आपके तख्त को पलट दे। जो आप ओवर कॉन्फिडेंस में होंगे, बड़े भरोसे के साथ चुनाव लड़ रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं उस जीत में बड़ी जीत ना शामिल हो जाए, है ना? जहाँ पे 40-40 हज़ार लोग अगर आपको वोट नहीं देंगे तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी जीत आपकी होगी। अच्छा, आप यदि जनप्रतिनिधियों को वोट चाहिए अभी, है ना, तो वोटिंग के पहले ही फैसला सुना दे या घोषणा कर दे कि महिलाओं का कर्जा माफ हो गया है, अगर वो चाहते हैं तो। अगर नहीं चाहते तो 40,000 महिलाएं पूरी तरीके से बहिष्कार करेंगी वोटिंग का, और साथ में पूरा परिवार। जी, मेरा नाम है संगीता बर्मन, कर्ज मुक्त भारत टीम छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा, ये कर्ज मुक्त एक आप लोगों ने एक संस्था भी बना दिया? जी, कर्ज मुक्त भारत अभियान ये पूरे ऑल इंडिया में चल रहा है। जो लोग कर्ज से परेशान रहते हैं, जिनको रिकवरी एजेंट परेशान करते हैं, हमारी संस्था उसके लिए काम करती है। आरबीआई की गाइडलाइंस जो लोगों के लिए है, जो बैंक नहीं बताती, जो रिकवरी एजेंट गलत तरीके से वसूली करते हैं, हाँ, उसको हम लोग जागरूक करते हैं ताकि कर्जे से किसी की जान ना जाए और एक कर्जा पटाने के लिए दूसरी जगह से कर्जा लेके ना पटाया जाए। आप समझ सकते हैं, सीधा साधा बात है। इनका कहना है कि यदि ऐसा है तो कोई भरोसा, कोई लिखित आश्वासन, कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने आ जाए जिससे हम इस चुनाव का बहिष्कार करने से अपने जो फैसला, जो चुनाव का बहिष्कार करने का जो फैसला है, उसको हम बदल सके। ऐसा अभी तक कोई विश्वास कोई सामने नहीं आया है जिससे चुनाव बहिष्कार करने का अपना फैसला को जो है स्थगित करें, बदलें। और यह सिर्फ 40,000 महिलाएं नहीं है साहब, ये महिलाएं, इनके घरों में के सदस्य, एक घर में 2, 3, 4, 5, मैक्सिमम 10, 12 भी होते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। अगर उसका आप तुलना करें तो लाखों में ये लोग होंगे जो आपके चुनाव का बहिष्कार कर रहे होंगे और वोटिंग पोल तक, वोटिंग बूथ तक नहीं जाएंगे चुनाव देने, आपको चुनेंगे नहीं। ये बहुत बड़ा कहना चाहिए कि निराशा चीज़ें हैं, जहां पर आप एक वोट कहते हैं, एक वोट आपका फैसला निर्धारित करता है, आपके जीत हार का फैसला तय करता है। वहीं हजारों की संख्या में आपको वोट प्राप्त नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं तख्त पलटने की बात हम क्यों कहते हैं? एक वोट की इतनी वैल्यू तो 40,000 वोटों की कितनी वैल्यू? अच्छा, अभी आप सब क्या चाहते हैं? फिलहाल आदर्श आचार संहिता का पालन करेंगे आप सभी, फिर भी अगर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा तो मुख्यमंत्री निवास का घेराव का जो बात आप लोग कह रहे हैं उसके विषय में प्रकाश डालिए। अभी तो हम लोग आचार संहिता का पालन करेंगे, क्योंकि हम भी नागरिक हैं यहाँ पे, हम कानून हाथ पे नहीं लेंगे। यदि अगर ये शासन प्रशासन नहीं सुनती हमारी बातों को तो हम मुख्यमंत्री जी का घर का निवास का घेराव करेंगे, और बहुत बड़ी संख्या में करेंगे। या तो उसी दिन कर्ज माफ की घोषणा करेंगे, या तो सारी महिलाएं इच्छा मृत्यु चाहेंगे। तो आप समझ सकते हैं, इंसान मरना कब चाहता है, कब वह आत्महत्या करना चाहता है? वह बेहद ही निराश, हताश और परेशान हो जाता है। उस अवस्था में वह अपनी ई लीला समाप्त करने की इच्छा मन में उसकी पनपती है, और उसे फलीभूत भी कई किसान और कई पीड़ित कर भी चुके हैं। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किसी फैसले पर और उचित फैसले पर आने की आवश्यकता है। शासन प्रशासन और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है कि इन महिलाओं के साथ जो ठगी की शिकार हुई हैं, इनके साथ सहानुभूति बरती जाए, इनके साथ एक बेहतर कृत्य किया जाए, ताकि एक ऐसा निष्कर्ष निकाला जाए जिसे कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। संबंधित कंपनी पर जहां आप कुर्की का आदेश कर रहे हैं,
अगर उसके पास उतनी संपत्ति नहीं होती है तो कई ऐसी संस्थानें हैं जहां पर कर्ज माफ भी किए गए हैं। कई अरबपति व्यवसायियों के कर्जों को माफ किया गया है। ये तो रोडपति महिलाएं हैं, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। तो मैं निवेदन करूंगा कि इसमें एक सकारात्मक पहल लाई जाए। आज तक जो कानून में नहीं हुआ वैसे कानून, शायद इसीलिए कानून के पन्ने अभी भी कुछ कोरे रखे गए हैं। कुछ फैसलों को लाना शेष है, कुछ फैसलों को बदलना शेष है। तो कुछ ऐसा फैसला ले आइए कि एक बेहतर, एक रोल मॉडल, एक उदाहरण पेश हो जाए इन महिलाओं के लिए। इसी सहारे कानून बन जाए। जी बताइए। यहाँ पे महिलाओं ने एक फैसला और लिया है। यहाँ पे महिलाएं जो है मतलब खाने के लिए घर पे नहीं है, चूल्हा नहीं जल रहा है, कोई बीमार है हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं हो रहा, मतलब पूरी तरीके से रोड पे आ गए, घर भी बिखर रहे हैं, आपसी रिश्ते खराब हो रहे हैं। और यहाँ तक कि तो महिलाओं ने ये भी सरकार से मांग की है कि हमें भीख मांगने की अनुमति दी जाए, ताकि हम भीख मांग के परिवार को पाल सके या हमारी जो समस्या है उसका समाधान निकाल सके। तो अब ये देखते हैं कि क्या हमारी जो सरकार जिसने जनता ने बनाया है, क्या वो चाहती है कि महिलाएं रोड पे आके भीख मांगे? ये बहुत ही शर्मनाक चीज है उनके लिए। तो भीख मांगने के लिए इन लोगों ने अपना प्रस्ताव वहां रखा है और वहां से रिसीविंग भी मिला है। अब देखते हैं कि वाकई में क्या भीख मांगने दिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि जहां पर देश तरक्की की राह पर अग्रसर है, महिलाओं को अनेकों योजनाओं से नवाजा जा रहा है। महतारी वंदन योजना, न जाने कई योजनाओं को लाया गया ताकि महिलाएं संबल बने। यह आगे बढ़ेंगी तो देश भी आगे बढ़ेगा। और अब अगर 40,000 महिलाएं सड़कों पर आकर भिक्षा मांगेंगी तो उसे देश की तरक्की दिखाई देगी या देश कहीं ना कहीं गर्त में या पीछे की तरफ जा रहा है। दूसरा चीज़ यह है कि क्या भीख मांगने मात्र से इनके कर्ज की अदायगी हो पाएगी? तो सर्वप्रथम सवाल अब यही है कि इच्छा मृत्यु और भीख मांगने की जो अनुमति है वह बाद में। सर्वप्रथम अनुमति यह दी जाए कि इनके कर्जे को उन बैंकों में अनुमति दी जाए, इनके कर्जे को माफ़ किया जाए, या फिर उस वक्त तक इन्हें छूट दिया जाए, इन पर कोई दबाव ना पड़े जब तक कि फ्लोरामैक्स नामक कंपनी जहां पर इनके पैसे फंसे हुए हैं उस पर कोई निष्कर्ष और रिजल्ट आ नहीं जाता। बाकी इस खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर पर। तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ में प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद बोल दीजिए आप सभी एक बार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।